बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साजिद अवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें बहुत सारी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा आपको। सबसे पहले जो बल्ला वापस ले लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इलेक्शन जो ना वो उस पे बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। और इमरान खान साहब ने प्लान ABC उनके पास रेडी है, वो क्या प्लान है इसी व्लॉग में आपको बताऊंगा। और बल्ले पे कैसे इंतखाबात जो ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे कैसे इलेक्शन लड़ेगी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताऊंगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मुख्तलिफ जो चीज़ें चल रही थी, मुख्तलिफ जो खबरें चल रही थी, कहा यह जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पे रेड क्रॉस लगा दिया गया। तो इस तरह की जो खबरें थी वो दम तोड़ चुकी हैं। मियाँ साहब जो ना वो जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, क्योंकि मियाँ साहब ने बड़ी सख्ती की है कि भाई जल्दी जल्दी से जो ना इस चीज़ को निपटाओ वरना मैं लंदन जा रहा हूँ। ये तमाम तर तफसीलात मैं रखूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊँ कि ये चोर, लुटेरे, डाकू, करप्शन के बादशाह किस तरह अपना आप जो ना वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। और कुछ लोग जो ना आप आइंदा जो बड़े 24 घंटे जो ना वो बड़े अहम क्यों हैं। और इसके साथ जो ना अदालत में एक बड़ी समाअत हुई, वो भी जो ना वो आप देख सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पे, वो उसका जो ना वो जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो पड़ी होगी अदालत के अंदर। किस तरह दोहरा मयार था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, किस तरह उन्होंने जो ना वो PTI को बिल्कुल ये साबित कर दिया कि वो PTI के जो ना वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और PTI के जो ना एक PTI की हवा तक वो जो ना वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। किस तरह लतीफ़ खोसा साहब ने जो ना वो बिल आखिर एक जो ख़त था उस पे जो ना लतीफ़ खोसा साहब के बड़े तगड़े दलाइल थे, और फिर वो ख़त पढ़ के सुनाया। उसके बाद जो ना वो पासा पलटा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ना वो नोटिस जारी किए। ये तमाम तफसीलात आज इस व्लॉग में रखूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी अपडेट है वो आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन, आपका चैनल सब्सक्राइब करना हमारा जो ना वो हौसला बढ़ता है, फिर हम इसी तरह इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे और ताज़ा तरीन और इंशाल्लाह तेज़ी और ख़बरें आपके सामने जो ना वो हाज़िर करते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अदालत में जो समाअत हुई। अदालत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए। कल 2 बड़ी अहम समाअतें थी, जिसमें एक जो मिसिंग पर्सन के हवाले से और दूसरा जो ना वो 11 प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो ना वो समाअत थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 11 प्लेइंग फील्ड थी इस समाअत के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ये समझ नहीं रहे थे, उन्हें ये पता ही नहीं है, यानी वो कह रहे हैं मैं मीडिया देखता ही नहीं हूँ, ना मैं मीडिया देखता हूँ ना मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की पाकिस्तान की इस बात पे मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वो किस तरह वो ये झूठ बोल रहे हैं कि वो ना वो टीवी देखते हैं, ना टेलीविज़न देखते हैं, ना खबरें, और ना यूट्यूब चैनल या कोई भी ऐसा जो ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो कुछ भी ऐसा नहीं देखते। इस बात को मैं जो ना वो बताऊंगा कि चीफ आगे चल के कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे जो ना वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब ये तमाम तर दलाइल जारी थे, लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े तगड़े दलाइल दिए। चीफ जस्टिस बड़ी कोशिश कर रहे थे किसी तरह उनको ना उनके जो ना वो सवाल सुन रहे थे, ना उनके प्रॉपर जो ना जवाब मिल रहे थे। लेकिन फिर आखिर एक वक्त ऐसा आया जब लतीफ़ खोसा साहब ने जो ख़त लिखा था पंजाब के जो ना वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG को, तो उस ख़त को पढ़ के लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि ये एक इलेक्शन कमिश्नर का ही एहलकार है, जिसने इलेक्शन कमीशन का ही एहलकार है, जिसने ऑफिसर है, जिसने जो ना वो ये ख़त लिखा है। और उस ख़त में ये लिखा गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन की जो वायलेशन हो रही है, इलेक्शन की जो जितने भी जो ना वो आर्टिकल्स उनकी वायलेशन हो रही है, इनको
रोका जाए। अच्छा, ये बहुत बड़ा खत है, तफसीलात मैं आगे रखता हूँ आपके सामने। इस खत के पढ़ने के बाद जाके वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो ना वो नोटिस जारी किए और ये समात 8 जनवरी तक जो वो मुलतवी कर दी। मुझे नहीं लगता कि काजी साहब इस मामले में कोई 11 जो ना प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिलाएंगे, क्योंकि वो किसी उनकी हवा, उनका रुख वो किसी और तरफ ही चल रहा है। वो पूरी जो ना वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में देखने वाले जितने भी पाकिस्तानी उन्होंने देखा है, लाइव दुनिया ने देखा, तो लग रहा था कि उनका जो ना वो रुख किस तरफ है। दूसरी तरफ इमरान रियाज खान साहब की जब बात हुई, इमरान रियाज खान साहब जो ना वो आज फिर चर्चा हुआ वो, जिस पे इमरान रियाज खान साहब ने ये चैलेंज दिया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे बुलाते हैं, मुझे सिक्योरिटी दे दे, तो मैं अदालत में खड़ा होकर बताऊंगा कि मुझे किसने जो ना वो उठाया, मुझे कहाँ लेके गए, मुझ पे क्या जुल्म किया गया, मुझ पे कितना तशद्दुद हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी पहले ये कहते कि हम इमरान खान साहब कौन है जी, इमरान रियाज कौन है, यानी ये कितना बड़ा झूठ है। उन्हें ये नहीं पता इमरान रियाज कौन है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। तो फिर कहते हैं जी उनके रिमार्क्स थे कि क्या हम इमरान रियाज खान के लिए रेड कार्पेट बिछाएं, यानी इस तरह के उनके रिमार्क्स थे। टोटली ये लग ही नहीं रहा था कि काजी की जो ना वो इतने बड़े मनसब पे बैठ के जो फैसले, लग रहा था कि वो पार्टी पे बने। और जो वकला हजरात थे पीटीआई के, लग ये रहा था ये यानी इनकी बस की बात ही नहीं है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब के तगड़े दलाइल ने जो ना वो काजी साहब को मजबूर किया वो नोटिस जारी करने का। दूसरी समाअत हुई थी वो मिसिंग पर्सन के हवाले से, उस तमाम था जो ना वो वहाँ पे भी जो ना वो उनके जो काजी साहब के जो दलाइल थे, वो रिमार्क्स थे इस केस के हवाले से, वो भी आपके सामने मैं अभी चलाता हूँ, वो भी आप सुनिएगा कि उनके क्या रिमार्क्स थे। अच्छा, तीसरी बड़ी अहम चीज़ नाज़रीन किराम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला वापस ले लिया गया, इस हवाले से मुख्तलिफ क्या सरैयाँ चल रही थी कि पाकिस्तान, मैंने खुद कहा था कि बल्ला जो ना वो हाई कोर्ट में पहले ये जाएंगे, वहाँ से अगर उन्हें बल्ला का निशान जो ना वो मिल गया था, लेकिन वो सिंगल बेंच का जो फैसला था उन्हें उसे डिवीजनल बेंच ने उड़ा के रख दिया और उनका जो ना फैसला मतल कर दिया, जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ना वो बल्ला वापस ले लिया गया। लेकिन इमरान खान साहब के पास नाज़रीन किराम प्लान ABC वो तमाम रेडी हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि इलेक्शन से हम किसी सूरत जो ना वो वॉकआउट नहीं करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। इन चोर डाकू करप्ट माफिया बिगड़े हुए और ये जो जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को लूट के पाकिस्तान से बाहर लेके गए, तो इनका जो ना वो हिसाब वो करेंगे। लेकिन इमरान खान ने हार नहीं मानी और जिस तरह नवाज शरीफ को एक दूल्हे की तरह सजा के नवाज शरीफ को कुर्सी पे बिठाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसमें वो नाकाम होंगे। क्योंकि अवाम इस वक्त तकरीबन अवाम जान चुकी है कि ये जो नवाज शरीफ और ये जो जरदारी और शहबाज शरीफ, ये सारे मिल के जिस तरह उन्होंने PDM की गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट बना के जिस तरह इमरान खान साहब को जो ना इस तमाम तर सिचुएशन में और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को डाला इन्होंने, इसका जो ना वो मुहासबा ये अवाम करेगी। अच्छा, बल्ले का निशान मैं बताता चलूँ, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। बहुत बड़ा जो ना यहाँ पे आके जस्टिस काजी फाइज ईसा पे एक जिम्मेदारी बनती है कि क्या वो जब पार्लियामेंट में खड़े होके आइन की किताब उनने लहराई थी, तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में खड़े होके वो काजी साहब जिस तरह क्या जमहूर के साथ हैं, क्या आइन के साथ हैं, क्या आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तो अगर वो आइन और जमहूर और आइन को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो फिर इस बल्ले का निशान का जो फैसला अभी जो पिटिशन PTI सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करने जा रही है, तो उसका फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बल्ला वापस दे के करना पड़ेगा, अगर वो जमहूरियत और आइन और इन तमाम चीज़ों पे यकीन रखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बल्ले का निशान PTI को ना दिया, तो फिर नाज़रीन किराम आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में आइन और कानून की कोई भी आप जो ना वो ये समझ लें कोई इंसान भी आइन और कानून पे चलने के लिए जो ना वो तैयार नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर PTI, मैं आपको बताता हूँ कि प्लान B और C क्या है, ये भी बताता हूँ। PTI
अगर बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन में जाती है, उसके तमाम कैंडिडेट जो ना वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर जब उन्हें मुख्तलिफ लॉट निशानात अलाट होंगे, पीटीआई को तो बहुत बड़ा धचका होगा, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत को भी बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि फिर चलेगी हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग जब चलेगी नाज़रीन किराम, हर एमएनए बिकेगा, और जिस तरह बिकते आए हुए, और जब ये बिकेंगे, बिकने के बाद फिर जो ना वो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में क्या हालात होंगे, पाकिस्तान की इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। लेकिन अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता, अगर इसके आज़ाद उम्मीदवार जितने भी जो लोग हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ते हैं, तो उन्हें क्योंकि डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होगा, वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो उनको जहाँ से पैसे मिलेंगे, जहाँ से वो उन्हें जो ना वो पैसा मिलेगा, वो उसी पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो इस तरह जमहूरियत की जो ना हार होगी। अब दूसरी बात, प्लान बी सी क्या है। लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले से ही जो इलेक्शन उन्हें पता था कि उन्हें उनसे बल्ला ले ली जाएगा, इसलिए उन्होंने जो ना वो इलेक्शन लड़ने के लिए किसी दूसरी सियासी जमात का भी सहारा ले सकते हैं। उनके जो ना वो निशान है, उस प्लेटफॉर्म से भी ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो कि मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन का एक प्लेटफॉर्म है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकती है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर भी 2-3 जो ना वो रजिस्टर कराई हुई है जमातें, पार्टी जिसके थ्रू जो ना वो इलेक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के पास एक फ़ाइनल प्लान है, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता। उन्होंने खुद कहा है अपने व्लॉग कि मैं ये पता आखिरी टाइम पे चलूँगा, देखते हैं वो पता क्या है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में और बहुत सारी खबरें आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।